वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, यदि हम पुरानी हवेलियां, पुराने मकान, पुराने कंस्ट्रक्टेड हाउस देखते हैं, घर देखते हैं, भवन देखते हैं, उनमें और आज जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले जो कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, जो निर्माण होता था घर का, गृह निर्माण होता था, वह निर्माण होता था एक परिवार के लिए, एक घर के लिए। आज जो निर्माण हो रहा है ये सिर ढकने के लिए हो रहा है, आंधी धूप या इनसे बचने के लिए, और रात को आराम करने का एक ठिकाना। पहले के निर्माण और आज के निर्माण में क्या अंतर आ गया? पहले इतनी परेशानियां, इतनी उलझने, इतनी बीमारियां, इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। आज इतनी परेशानियां हैं, इतनी उलझने हैं जीवन में, इतने हॉस्पिटल्स हैं। हर इलाके में या हर मोहल्ले में कह दो एक हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, बीमारियां उनसे भी ज्यादा हैं। हम जितना एडवांस हो रहे हैं उतनी तकलीफें बढ़ रही हैं। गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, आरामदायक गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, स्टीयरिंग ऐसा है जो कि अपने आप ही घूम जाता है, एक उंगली से घूम जाता है, किंतु शरीर में जान ही नहीं रही। शरीर बेबस हो चुके हैं, बीमारियों का घरौंदा बन गया है मनुष्य का शरीर। क्योंकि हम जैसे जैसे एडवांसमेंट में जा रहे हैं, हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सब नियम कानून सब तोड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक नियम कानून, कानूनी नियम कानून नहीं, प्राकृतिक नियम कानून की यहाँ बात हो रही है। अब देखिए, पुराने घरों में क्या होता था, हमारा मुख्य गेट जो होता था वो बहुत बड़ा होता था। कहते थे पुरानी हवेली में हमारे हाथी झूला करते थे। वाकई ऐसे ही दरवाजे हुआ करते थे, बुलंद दरवाजे। उसके बाद आंगन होता था, जिस आंगन में छोटे मोटे परिवार के फंक्शन हो जाया करते थे। आजकल तो गेट एंट्री करते केवल एक स्कूटर रखने की जगह बड़ी मुश्किल से होती है, वो भी बाहर ही पड़ा होता है, जगह घिर गई। फिर हम आगे जाते हैं कमरों में, इतना सामान भर लेते हैं
कि सांस लेने के लिए भी उस सामान के बीच में से खाली स्थान को देखना पड़ता है कि शायद कहीं से सांस आ जाए। हमने बिल्डर्स की तरह अपने मकान, अपने फ्लोर्स, अपने फ्लैट्स को बनाना आरंभ कर दिया है। एक एक इंच का सदुपयोग, खाली स्थान छोड़ा ही नहीं है। यदि मनुष्य शरीर को देखा जाए तो मनुष्य शरीर में रक्तवाहिनी धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, जिसमें से रक्त बहता है और जाता है। उन रक्तवाहिनी नलियों में, उन वेसल्स में, उन नसों में एक जगह दी गई है, स्पेस दिया गया है ताकि रक्त आसानी से मूव करता रहे, उसकी मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उसकी मूवमेंट में, रक्त की मूवमेंट में हल्की सी परेशानी का मतलब है मौत। और घर के अंदर, जिसके अंदर हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है भोजन के रूप में, शयन कक्ष में आराम के रूप में, बाथरूम में नहाने के रूप में, शौचालय में निष्कासन के रूप में, इन सभी के हमने जो नियम कानून है उनको ताक पर रख दिया है। और खाली स्थान कोई छोड़ा ही नहीं है जिससे ऊर्जा शक्ति पूर्ण संतुलन रूप से मूवमेंट कर सके, ऐसा कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं है। पुराने जमाने में जो पुराने मकान हैं, आज भी जो पुराने मकान बने हुए हैं, उनमें हमने कमरों के मध्य का जो स्थान है उसको खाली छोड़ा होता था, जिसे चौक कहते हैं या ब्रह्म स्थान कहते हैं। और यह बहुत ही पवित्र स्थान हुआ करता था, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग ज्ञान की बातें करते थे, हवन कीर्तन हुआ करते थे। किंतु आजकल तो कमरों में ही हवन कीर्तन होते हैं, क्योंकि चौक रहे ही नहीं। अब जब हमने सारे स्थान को कवर कर लिया, बिल्डर बन गए हम लोग, हर एक इंच का सदुपयोग कर लिया है, और यदि कंस्ट्रक्शन में कुछ बच जाता है तो मार्केट में इतनी आइटम्स भरी पड़ी हैं, हम उनको अपने घर में ले आते हैं, उस खाली स्थान को भी भर देते हैं। हमारे घर बीम्स और पिलर्स के ऊपर अब टिके हुए हैं, लेंटर, और वो बीम्स और पिलर्स वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर लगे हुए हैं। आज शायद ही महानगरों में कोई एक ऐसा घर होगा जिसमें स्वस्थ शरीर वास करता होगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियमों का उल्लंघन किया गया है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो परेशानियों और उलझनों से परे होगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया है। आज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धन की दौड़ में केवल दौड़े जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा है। एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से खोता जा रहा है, क्योंकि हम प्रकृति से परे हो चुके हैं। यदि हम अपने मकान, अपने फ्लैट्स, फ्लोर्स, सोसाइटीज, कॉलोनीज वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए बनाएं, तो यह मनुष्य जीवन के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ फलदायी है। वास्तुशास्त्र के इस गहन अध्ययन की चर्चा आगे चलती रहेगी और आपको खुशी, शांति और समृद्धि के उपाय बताते रहेंगे। तो फिर आज केवल इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह, एक फैक्ट्री ऑनर हूँ। पीछे 25-30 साल से हम अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन 5-4 साल से हमें बिज़नेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो हमारा बिज़नेस लॉस में जाना शुरू हो गया। कुछ आदमियों से हमने संपर्क किया
लेकिन हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम राजीव जी के कॉन्ट्रैक्ट में आए तो उन्होंने हमारे से बिना कुछ प्रश्न किए हमें जो कुछ बताया वो हमारे साथ लगभग सत्य था। फिर उनके संपर्क में हम आए, उन्होंने हमारे कुछ उपाय बताए, हमको कुछ चेंजिंग कराई, तो जिससे कि हमारा कारोबार दोबारा लाइन पर आ गया और अब धीरे धीरे प्रगति पर हैं और उनके साथ रेगुलर टच में हैं। तो उसके बाद हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।